हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट पर एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डेवलपमेंट जो है आपका मिड डे मील स्कीम। तो फ्रेंड्स, मिड डे मील स्कीम न्यूज़ में क्यों था ये सबसे पहले जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मिड डे मील स्कीम न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि जो भी मिड डे मील स्कीम का कुकिंग कॉस्ट का शेयर है उसको क्लास 1 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा एज अ वन टाइम कोविड-19 रिलीफ। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। बाकी और भी चीज़ें न्यूज़ से रिलेटेड जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ कि कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो हैं वो अक्रॉस द कंट्री वो बंद रहे। तो उससे क्या हुआ कि जो भी उसमें बच्चे आते थे और उन बच्चों को जो मील प्रोवाइड करवाया जाता था वो भी बंद रहा। तो उसी मील का जो कुकिंग कॉस्ट है एक तरह से उसका जो शेयर है उसी पैसे को गवर्नमेंट ने एज अ वन टाइम कोविड रिलीफ के रूप में क्लास 1 से क्लास 8 तक के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने की बात कही है, वो भी डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात कही है। तो इसलिए ये टॉपिक जो है काफ़ी चर्चा में रहा था। तो फ्रेंड्स, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा ये देखिए। दिस डिसीजन विल हेल्प सेफगार्ड द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन एंड एड इन प्रोटेक्टिंग देयर इम्यूनिटी ड्यूरिंग द चैलेंजिंग पेंडेमिक टाइम्स। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि जो बच्चों का न्यूट्रिशनल लेवल है उसको भी एक तरह से सुरक्षित किया जाएगा और उनके इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करेगा। तो ये प्रोग्राम जो है एज अ वन टाइम रिलीफ के रूप में तकरीबन इस कंट्री के अंदर 118 मिलियन बच्चे इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। और 118 मिलियन का मतलब हुआ 11 करोड़ 80 लाख बच्चे। तो फ्रेंड्स, 11 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट्स जो क्लास 1 से 8 के बीच पढ़ते हैं उन सभी को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। इसमें जो सरकार का कॉस्ट है वो लगभग 1200 करोड़ का खर्चा है सरकार को। और फ्रेंड्स, ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना था जिसके तहत 5 किलो हर एक व्यक्ति को प्रति मंथ मिलेगा, लगभग 80 करोड़ बेनिफिशियरी इसके अंदर हैं। तो उस स्कीम से अलग ये हट के ये स्कीम है, उसके अलावा ये स्कीम है। दिस इज़ इन एडिशन टू द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो उसके बाद आइए थोड़ा सा जानते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में, मिड डे मील प्रोग्राम के हिस्ट्री के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है ये सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज चिल्ड्रन के लिए मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 1925 में स्टार्ट किया था। उसके बाद 1995 में इसको प्राइमरी स्कूल तक बढ़ा के लाया गया। पूरा इंडिया बेसिस पर ये 1995 में लॉन्च किया गया और इसमें सभी प्राइमरी स्कूल को कवर किया गया था। उसके बाद 2002 में इसको पूरी तरह से यूनिवर्सल बना दिया गया हर एक गवर्नमेंट स्कूल और हर एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल में, यानी कि दोनों तरह के स्कूल्स में इसको पूरी तरह से यूनिवर्सल यानी कि पूरा जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उन सभी स्कूल में मिड डे मील स्कीम का प्रोग्राम मिड डे मील स्कीम को लागू किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स, फिर 2007 में क्या हुआ कि इसको अपर प्राइमरी स्कूल तक एक्सटेंड कर दिया गया। फिर 2009 में क्या हुआ, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ कुकिंग। तो कुकिंग का प्रोविज़न भी 2019 में ऐड कर दिया गया राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के तहत। उसके बाद 2013 में क्या हुआ कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2009 इंटाइटल्स एवरी चाइल्ड अप टू 14 ईयर्स टू अ फ्री हॉट कुक्ड मिड डे मील इन ऑल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। तो फ्रेंड्स, ये थे अब तक के मिड डे मील प्रोग्राम के हिस्ट्री। ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं अपन बैकग्राउंड जान लिया मिड डे मील के बारे में। उसके बाद आइए मिड डे मील स्कीम के बारे में और भी थोड़ा सा जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मिड डे मील स्कीम जो है ये आपको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब हुआ कि इसके मिड डे मील इस प्रोग्राम के तहत जो भी खर्चा आएगा उसमें स्टेट और सेंटर दोनों कुछ कुछ रेशियो में बांटेंगे। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक नेशनल प्रोग्राम है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स इन स्कूल इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील्स। और फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसको इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि बच्चे स्कूल में आएँ, उनका अटेंडेंस प्रॉपर हो, क्योंकि वहाँ पर भोजन भी मिलेगा और वो न्यूट्रिशस भोजन होगा, न्यूट्रिशस मील होगा। तो इस वजह से उनके अटेंडेंस को ही बढ़ाना इनका मकसद था। मिड डे मील स्टार्ट करने का मकसद था उनके एनरोलमेंट को भी बढ़ाना, ठीक है, और उनको रिटेन करके भी रखना। इन सभी टारगेट्स को भी अचीव करने का मकसद था इस मिड डे मील को इसका स्टार्ट करने के पीछे। उसके बाद फ्रेंड्स, जो ये मिड डे मील स्कीम है दैट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम। और उसके बाद द चिल्ड्रन कवर्ड अंडर मिड डे मील स्कीम आर इंटाइटल्ड टू मील्स अंडर नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट 2013, यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत
यानी कि जो भी बच्चे इसके अंदर आते हैं मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट उठाते हैं वो सभी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर यानी 2013 के अंदर आते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपको मैंने बताया था कि इसमें स्टेट और सेंटर दोनों का शेयर होगा। तो फ्रेंड्स जो और सब बाकी स्कीम अभी तक मैंने डिस्कस किया है उन सब में आपने देखा होगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है और हिमालयन स्टेट्स है या माउंटेन स्टेट है तो उन सभी स्टेट्स में 9:10 का रेशियो होता है सेंटर और स्टेट के बीच, जबकि यहाँ पर क्या है कि 60:40 है फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड यूटीज़, जिसमें सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ दीजिए आप, यूटीज़ विद लेजिस्लेचर जितने भी हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली इज़ अ यूटीज़ विद लेजिस्लेचर। तो फ्रेंड्स इस तरह के यूटीज और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इनमें 60 और 40 का रेशियो है, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप जहाँ बाकी और जितने भी स्कीम मैंने डिस्कस किया अभी तक अपने चैनल पे, तो फ्रेंड्स उसमें 90:10 का रेशियो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और हिमालयन स्टेट्स के लिए, और जो प्लेन एरिया स्टेट्स हैं तो उनमें 60:40 है या 50-50 है, तो इसलिए इसमें जो है थोड़ा अलग है। और जो बाकी ऑल अदर स्टेट्स हैं यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और यूटीज़ को छोड़ दीजिए, उसके बाद बाकी जो अदर स्टेट्स हैं जितने भी यानी प्लेन एरिया स्टेट्स, पेनिनसुलर स्टेट्स, तो इन सभी स्टेट्स में 90:10 का रेशियो है, यानी कि 90% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देंगे और 10% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देंगे। उसके बाद इसमें कुछ न्यूट्रिशन नॉर्म्स हैं दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड अंडर मिड डे मील स्कीम। जो मिड डे मील स्कीम के तहत जो प्रिस्क्राइब किए गए कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ कानून हैं, कुछ लॉ हैं, तो वो देख लीजिए। वो क्या है कि कैलोरी के बेसिस पर डिफाइन किया गया है। जो प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन है तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को 450 कैलोरी जो मील प्रोवाइड किया जाएगा उसमें 450 कैलोरी का प्रावधान किया गया है और 12 ग्राम प्रोटीन का। ये जो आपको डार्क कलर में दिख रहा है दैट इज़ प्रोटीन, और ये जो लाइट कलर में डिनोट किया गया है यहाँ पे वो कैलोरी को डिनोट करता है। तो और जो अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उसमें 700 कैलोरी जो है वो आपको एनर्जी का है और 20 ग्राम जो है ये आपका प्रोटीन का है, यानी ये मील में होना ज़रूरी है। ये कुछ नॉर्म्स थे मिड डे मील स्कीम से रिलेटेड जो हमने जाना। उसके बाद इसके इंटेंडेड बेनिफिशियरी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स हर वो बच्चा जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल में पढ़ता है वो सभी इनके बेनिफिशियरी होंगे, यानी वो सभी इसके लाभ ले सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड लोकल बडी स्कूल्स एंड स्कूल्स अंडर अल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन एंड एजुकेशन गारंटी स्कीम, ये सभी बच्चे इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो और भी मदरसा वगैरह हैं जैसे मदरसा मकताब हैं, जो भी सेंटर्स रिकॉग्नाइज है या फिर अनरिकॉग्नाइज है मदरसास, और या फिर जो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा सपोर्टेड है, या फिर NCLP स्कूल्स हैं वो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा रन किया जाता है, उन सभी स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो मिड डे मील स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, मिड डे मील स्कीम का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हैं। एंड दिस मिड डे मील स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट्री स्टेज इन ड्राउट अफेक्टेड एरियाज। तो फ्रेंड्स जहाँ पर सूखे प्रभावित क्षेत्र के बच्चे भी एलिमेंट्री स्टेज तक जो है न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए एलिजिबल होते हैं इस मिड डे मील स्कीम के तहत। उसके बाद इसमें जो आइटम्स इंक्लूडेड हैं दैट इज़ फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ऑयल्स, फैट्स, सॉल्ट्स और कॉन्डिमेंट्स। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें जो हैं ये मिड डे मील स्कीम के कुछ प्रेस्क्राइब किए गए नॉर्म्स हैं, और इसके सिग्निफिकेंस जानते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो UNDP के द्वारा SDG गोल्स 17 गोल्स हैं जो 2030 तक अचीव करने की बात कही गई है UNDP के द्वारा। तो फ्रेंड्स उसमें जो 17 गोल्स हैं उनमें से कुछ गोल्स मिड डे मील स्कीम के तहत अचीव किया जाना एक तरह से। तो मिड डे मील स्कीम के स्टार्ट करने के पीछे एक ये भी मकसद था कि जो SDG गोल्स हैं, SDG गोल नंबर 2 है अपना दैट इज़ जीरो हंगर, उसको भी एक तरह से कम करने में मदद मिलेगा मिड डे मील स्कीम के तहत। उसके बाद जो SDG गोल 3 है दैट इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, तो इसको तो मतलब अचीव करने में मदद मिलेगा ही मिड डे मील स्कीम के तहत, क्योंकि मिड डे मील स्कीम का जो मेन क्राइटेरिया है वो यही है, और जो मेन उसका मकसद है, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है मिड डे मील स्कीम का, वो यही है कि आप बच्चों का जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू का ध्यान रखा जाए। इसीलिए उसमें नॉर्म्स भी बनाए गए हैं जिसमें कैलोरी और प्रोटीन दोनों को डिफाइन किया गया है। उससे क्या होगा कि जो अपना SDG गोल नंबर 3 है दैट इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग, उसको भी अचीव करने में मदद मिलेगा। उसके बाद इससे क्या होगा कि स्कूल का अटेंडेंस जो है बच्चों का जो इनरोलमेंट है स्कूल में वो भी बढ़ेगा, अटेंडेंस भी बढ़ेगा, और जो ड्रॉप आउट रेट्स हैं वो भी कम होंगे। उसके बाद इम्प्रूव्ड लर्निंग आउटकम्स, और जब बच्चे स्कूल में इनरोल होंगे अटेंडेंस बढ़ेगा तो उससे लर्निंग आउटकम्स भी बढ़ेगा। उससे क्या है जो SDG गोल नंबर 4 है दैट इज़ क्वालिटी एजुकेशन, वो भी हम अचीव कर पाएंगे। उसके बाद अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल इक्वालिटी, तो फ्रेंड्स सोशल इक्विटी का भी ऑब्जेक्टिव जो है उसको भी हम लोग अचीव करने में इससे मदद मिलेगा मिड डे मील स्कीम से। एंड नेक्स्ट इज इनकरेजिंग द लोकल इकोनॉमी एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू वोमेन वर्कर एज अ कुक। तो फ्रेंड्स जो स्कूल में मिड डे मील
को कुक करने के लिए जो कुक रखे जाते हैं, तो फ्रेंड्स उससे क्या होगा कि वहाँ पर जहाँ पर भी स्कूल है उस लोकेलिटी में कम से कम 2-3 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करता ही है वो। तो फ्रेंड्स ये भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी काम मिड डे मील के तहत हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें जो चैलेंजेस है उसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चैलेंज जो इंडिया में है मिड डे मील स्कीम को लागू करने में, दैट इज़ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स जो मिड डे मील इज़ सफरिंग विथ रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ फूड एंड और inadequate न्यूट्रिशन कंटेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ कम्युनिटी ओनरशिप इन द कम्युनिटी। तो फ्रेंड्स जो कम्युनिटी ओनरशिप है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम है वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट तभी हो पाता है जब उसमें कम्युनिटी का रोल होता है। तो ये जो है एक चैलेंजेस देखा गया है कि यहाँ पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो फ्रेंड्स जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज़ है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में कई जगह उन्होंने पाया है कि जो दलित स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में। जैसे कई सारे स्कूल्स हैं उनमें देखा गया है रूरल एरियाज़ में कि जो दलित कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक अलग जगह पे बैठा करके फूड सर्व किया जाता है और उनको फूड में भी क्वांटिटी में भी डिफरेंस देखा गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है इसको कम करना पड़ेगा, तभी ये मिड डे मील स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। और नेक्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ फूड। तो फ्रेंड्स क्वालिटी ऑफ फूड जो है कई बार बहुत पुअर होता है जिसकी वजह से बच्चों में फूड पॉइजनिंग का भी खतरा होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है इम्प्रॉपर मॉनेटरी मैकेनिज़्म। तो फ्रेंड्स मॉनेटरी मैकेनिज़्म जो है वो भी प्रॉपर होना ज़रूरी है, उसके इम्प्रॉपर होने से भी कई सारे चैलेंजेस उभर करके आते हैं। नेक्स्ट इज करप्शन एंड लीकेजेस। तो फ्रेंड्स जो डिलीवरी मैकेनिज़्म है इसका मिड डे मील स्कीम का, उसमें कई जगह पर करप्शन देखा जाता है। यानी कि जैसे यहाँ से सरकार ने तो लॉन्च कर दिया, अब जो बहुत दूर गांव देहात में जहाँ पर स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो कितना बचता है, वो मतलब वही हुआ डिलीवरी मैकेनिज़्म में करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इंडिया में। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे आगे वे फॉरवर्ड्स में। मीगर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की भी कमी इसमें देखने को मिलती है। तो जैसे अब यह है कि वन टाइम डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ जस्ट 100 पर चाइल्ड। तो फ्रेंड्स एक ही बार 100 रुपये एक बच्चे को ट्रांसफ़र कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, 100 रुपये में तो आजकल एक प्लेट खाना आता है। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा चैलेंज है देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग सजेशन देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो वे फॉरवर्ड्स में जो कुछ सजेशन दिए गए हैं, जो सबसे पहला सजेशन है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी जो भी कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में उस जगह पे, क्योंकि वो उस जगह को बहुत अच्छे से जानते भी हैं। और दूसरी बात कि जो भी लोग हैं, जैसे मान चलिए अगर वहाँ के कम्युनिटी में ये अवेयरनेस आ जाए कि स्कूल में जाकर के वो पूछे अथॉरिटी से, जो भी स्कूल अथॉरिटीज़ है उससे पूछे फूड के बारे में कि फूड सर्व किया गया कि नहीं, जो फंड्स आया है उसमें मतलब क्या प्रोक्योरमेंट है एमडीएम का, मतलब मिड डे मील स्कीम का, क्या क्वांटिटी है फूड का, क्या क्वालिटी है, ये सबको जा करके चेक करते रहे। यानी कि जो स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं उसके गार्जियन ही जा करके चेक करते रहें, तो उससे भी है कि जो स्कूल अथॉरिटीज़ है थोड़ा तो डर होगा उसमें, और उससे उसको क्वांटिटी, क्वालिटी, सब चीज़ों को सुधारने का प्रयास वो लोग करेंगे। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए सबसे पहला सजेशन जो था वो था कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ द बेस्ट वे टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम। तो फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट जो सजेशन है वे फॉरवर्ड्स में वो ये है क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस। तो फ्रेंड्स किसी भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया कि किसी भी स्कीम को, किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और जो जैसे मिड डे मील स्कीम है तो उसमें जो है न्यूट्रिशन को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, हाइजीन और सेफ्टी ऑफ फूड्स को लेकर के जो है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एफिशिएंट डिलीवरी। नेक्स्ट सजेशन इज़ एफिशिएंट डिलीवरी। तो फ्रेंड्स एफिशिएंट डिलीवरी यानी कि जो फूड्स या फिर मिड डे मील स्कीम का जो डिलीवरी होता है प्राइमरी स्कूल्स तक, अपर प्राइमरी स्कूल्स तक, तो उसका जो डिलीवरी मैकेनिज़्म है वो बहुत ही एफिशिएंट हो। उसके लिए जो एक्सपर्ट का सजेशन है वो ये है कि आप स्टाफ के नंबर में इंक्रीज़ करिए, यानी स्टाफ्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए इन द डिलीवरिंग द स्कीम। तो उससे क्या होगा, जो क्वालिटी ऑफ फूड का मेंटेनेंस है वो कुछ अच्छे तरीके से हो सकेगा, और हो सकता है कि उससे जो मिड डे मील स्कीम है उसको कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। और नेक्स्ट सजेशन इज़ डाटा कलेक्शन। तो फ्रेंड्स डाटा, जो प्रॉपर डाटा सिस्टम अगर होगा तो उससे पूरा स्कीम को ट्रैक करना काफ़ी आसानी होगी। और अगर मान के चलिए अगर हम लोग स्कीम को पूरा अच्छे तरीके से ट्रैक करेंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि कहाँ पर क्या लैकिंग है और उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो डाटा कलेक्शन भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है इन इम्प्लीमेंटिंग द मिड डे मील स्कीम और इन डिलीवरिंग द मिड डे मील स्कीम टू द बेनिफिशियरी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके मिड डे मील स्कीम जिनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आएगा सोशल इशूज़ में,
वो आएगा ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।